हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रीनास क्लासेस। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, चैप्टर नंबर 2 के 2 पार्ट बन चुके हैं। जैसे हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट वाला जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे वो बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो गया, क्योंकि मैंने बारीक से बारीक छोटी से छोटी चीज को लेकर मैंने यहाँ पर आप लोगों को डिटेल में इन्फॉर्मेशन दी है, क्योंकि आप लोग कभी भी ना भूल पाओ। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप लोग उसको किस तरह से रेक्टिफाई करते हो। तो चलो जल्दी से हम लोग देखते हैं कि ब्राजील का लैटिट्यूडिनल एंड लॉन्गिट्यूडिनल कहाँ पर है। तो ब्राजील का लैटिट्यूडिनल कहाँ पर है बच्चों? यहाँ पर है 5 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ। अब ये हो गया नॉर्थ में जो एक्सटेंडेड है वो, और उसके बाद में आएगा 33 डिग्री 45 मिनट साउथ। 33 डिग्री 45 मिनट साउथ, ये हो गया लैटिट्यूडिनल एक्सटेंड, वो हो गया। अब इसके बाद में देखेंगे हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंड। लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंड कितना है बच्चों? 34 डिग्री 45 वेस्ट। अभी कितना हो गया ये वाला एक्सटेंड? 34 डिग्री 45 मिनट ईस्ट वाला, और यहां पर जाएगा बच्चों अपना 73 डिग्री 48 वेस्ट। 73 डिग्री 48 वेस्ट में। ओके, सो यहाँ पर अगर हम लोग एक चीज पढ़ते हैं बच्चों, यहाँ तो वेस्ट ईस्ट से ही जाएगा। ओके, बट अभी हम लोग देखते हैं वेस्ट टू वेस्ट। यहाँ पर मैंने गलती से ईस्ट लिखा है। ओके, तो एक चीज हम लोग देखते हैं बच्चों, यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैं उन सारे नंबर्स की इंक चेंज कर देती हूँ, तो आप लोगों को थोड़ा क्लियर हो जाएगा। वो हो गया ईस्ट, ये हो गया 73 डिग्री। ओके, सो ये हो गया ब्राजील का एक्सटेंड। कहां से कहां तक? ईस्ट से वेस्ट से लेकर वेस्ट तक, और नॉर्थ से लेकर साउथ तक। अब ये सारी चीजें बच्चों हम लोगों ने पढ़ ली है। ओके, अभी यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ ली है, मतलब ब्राजील का लोकेशन है कंप्लीटली नॉर्थ में, कंप्लीटली साउथ वेस्ट में, और इंडिया का लोकेशन है कंप्लीटली नॉर्थ ईस्ट में। ये तो बात क्लियर हो गई बच्चों। ये जो सारा डिस्टेंस हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसकी वजह से अभी ट्रॉपिकल रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन को मैंने यहाँ पर इंडिकेट करके रखा था। देखो समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर जो इक्वेटर जाता है वो जाता है ब्राजील के कुछ पार्ट में से। ओके, ब्राजील के कुछ पार्ट में से इक्वेटर पास होता है, तो उसकी वजह से ब्राजील में और इंडिया में अलग अलग टाइप का क्लाइमेट हम लोगों को देखने मिलता है। देखो ब्राजील में इक्वेटर है, इंडिया में नहीं है, बट इंडिया में ट्रॉपिक है, ब्राजील में नहीं है। तो हम लोग पढ़ने वाले वही सारी चीजें। ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं बच्चों कि यहाँ पर बैकग्राउंड, होपफुली आप सब लोगों को ये सारी चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो चुकी होगी बच्चों, कि लोकेशन कैसा है और एक्सटेंड कितना है। एक्सटेंड मीन्स फैलाव। ओके, समझ में आ रहा है। अब देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्यों पढ़नी है बच्चों? देखो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसलिए पढ़नी है, इंडिया में रहते हैं, इंडिया की तो बातें हम लोगों को पता है, इज दैट सो, बट ब्राजील की थोड़ी बहुत पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा डीप में हम लोग नहीं जाने वाले हैं। सो ब्राजील और इंडिया में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इवन वी फाउंड सेम। ओके, एज वी स्टार्टेड एज द जोग्राफर, जिन लोगों ने आपका एकेडमी का ज्योग्राफी का सिला भी कंप्लीट किया है या बनाया हुआ है, उन्होंने ये सारी चीजें भी स्टडी की है, दैट बोथ द कंट्रीज सफर्ड फ्रॉम द सेम सिचुएशन, सेम प्रॉब्लम, विच वाज द गवर्नमेंट। अंडरस्टैंड? इंडिया हैड बीन रूल्ड। अभी इंडिया कितने टाइम तक इंडिया अंडर कंट्रोल था ब्रिटिश के? ओके, ब्रिटिशियर्स के। सो इंडिया वॉज अंडर द रूल फॉर नियर अबाउट 1.5 सेंचुरी। एक्चुअली हम लोग 1.5 सेंचुरी तो हम लोगों को बोलना ही नहीं चाहिए। 1.5 सेंचुरी मतलब वो तो आए बहुत टाइम पहले थे, बट उन लोगों ने इंडिया को टोटल कंट्रोल किया कंप्लीटली। इंडिया वॉज अंडर कंट्रोल फॉर 1.5 सेंचुरी। इज इट सो? सो इंडिया ने जैसे इंडिपेंडेंस इंडिया ने अचीव किया, इंडिया स्ट्रगल लॉट, हम लोगों ने इंडिया की स्ट्रगल स्टडी की हुई है स्टैंडर्ड 8 में। इज इट सो? सो वहां पर हम लोगों ने देखा है कि इंडिया ने किस तरह से फाइट किया है इंडिपेंडेंस के लिए। बट इंडिया फॉट फॉर इंडिपेंडेंस, लेटर ऑन इंडिया स्टार्टेड टू फाइट विथ इट्स ओन प्रॉब्लम। इंडिया फॉट विथ एक्सटर्नल प्रॉब्लम। ओके, इंडिया ने उनको जड़ से निकाला, इंडिया रूटेड आउट। ओके, इंडिया ने उनको रूट आउट किया, मतलब जो जड़ थी, जो जड़ें फैली हुई थी इंडिया में ब्रिटिशों की, सब जड़ से निकाल कर भगा दी। ओके, बट बात आ गई अपनी खुद की, है ना। बाहर के लोगों के दुश्मन, मतलब जो बाहर का दुश्मन है, उनके साथ एक बार हम लोग आसानी से झगड़ सकते, बट ये जो इंटरनल प्रॉब्लम थे इंडिया के खुद के प्रॉब्लम्स, इंटरनल जो चैलेंजेस थे इंडिया के, इंडिया फॉट विद दैट फॉर नियर अबाउट मेनी डिकेड्स। ओके, स्टिल इट इज कंटिन्यूड चिल्ड्रन, अभी तक वो चीजें चल रही है, बट इंडिया हैड बीन स्ट्रगल विथ इटसेल्फ। ओके, इट्स ओन सेल्फ स्ट्रगल किया है, बहुत सारी चीजें फोकस में आ चुकी थी जैसे इंडिया इंडिपेंडेंस अचीव कर रहा था। सो दैट पॉवर्टी थी इंडिया में, इकोनॉमिकल क्लैशेस थे, क्योंकि इंडिया सोने की चिड़िया थी, तो उन लोग वो सारा सोना तो वो लेकर भाग चुके थे। ओके, तो अभी वापस से कम सोने की चिड़िया तो नहीं बननी है, बट एटलीस्ट चिड़िया ऐसी हम लोग बने कि उड़ पाए अपने खुद के बलबूते पर। इज इट सो? सो इंडिया ने पूरा फोकस किया, तो इंडिया ने सारे अचीवमेंट्स भी कर लिए। अब अचीवमेंट्स कर लिए मतलब
खाने की बात है वो कि चलो बोल दिया और हो गया, या वो कोई ऐसे बोलते हैं ना, कोई जीनी था वहां पर, चिराग वाला जीनी की, चलो उसको घिसा और सारी चीजें अचीव हो गई। नो चिल्ड्रन, इंडिया ने स्ट्रगल किया है, इंडिया ने लोन उठाया है, इंडिया अमेरिका के पास जाता रहा। इंडिया मतलब ऐसी सिचुएशन थी इंडिया के पास कि इंडिया इट वॉज इवन नॉट एबल, इवन इट वॉज नॉट सेल्फ सफिशिएंट फॉर द फूड ग्रेन्स टू। तो इंडिया को फूड ग्रेन्स तक बाहर के देशों से इंपोर्ट करने पड़ रहे थे तब के टाइम में। सो इंडिया ने फोकस किया 1961 से लेकर टू प्रिपेयर 5 ईयर प्लानिंग सिस्टम। और जैसे ही 5 ईयर प्लानिंग सिस्टम इंडिया ने शुरू किया तो इंडिया ने 5-5 सालों की जो पंचवार्षिक योजना हम लोग बोलते हैं, हम लोग स्टडी करते हैं 5 ईयर प्लानिंग सिस्टम। सो इंडिया ने वहां पर कुछ टास्क लिए, कुछ टारगेट्स वहां पर कंफर्म किए कि इसी चीजों पर फोकस करना है, इसी टारगेट्स पर फोकस करना है। सो इन सारे टारगेट्स पर फोकस करते 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 आज इंडिया ऐसा है, इंडिया बिकेम ग्लोबल मार्केट। अभी इंडिया से बहुत सारे ट्रेडिंग पार्टनर्स है जो इंडिया से रिलेट करते हैं, इंडिया पर डिपेंड करते हैं। एंड एक्चुअली इंडिया हैज बीन टेकन अ क्लियर स्टेटमेंट इनटू द वर्ल्ड आफ्टर द वॉर दैट अबाउट नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ओके, इंडिया किसी के फटे में टांग अड़ाने के लिए नहीं जाएगा, वैसे इंडिया किसी की एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। ओके, सो ये था इंडिया का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब इंडिया के साथ में ब्राजील किया है तो ब्राजील भी ऑब्वियसली किसी के रूल के अंडर होगा। इज दैट सो? मतलब इट वाज आल्सो बीइंग रूल्ड अंडर समवन्स गवर्नमेंट, विच मीन्स अब कौन सी गवर्नमेंट थी, कौन सी कंट्री थी वहां पर, हम लोगों को ये तो पता है ना, कि जो सारी कंट्रीज हमारे देशों पर थी, हमारे क्या अमेरिका के कॉन्टिनेंट में जा चुके थे, है ना। हम लोगों ने स्टडी किया इंडियन द अमेरिकाज इंडिपेंडेंस। इज दैट सो? तो वहां पर हम लोगों ने देखा हुआ है कि किस तरह से सारे यूरोपियन कंट्रीज डोमिनेंट बनते जा रहे थे। सो उसमें से एक कंट्री थी पोर्चुगीज। ओके, सो इवन पोर्चुगीज वाज रूलिंग इनटू द ब्राजील। सो इवन ब्राजील्स लैंग्वेज इज पोर्चुगीज लैंग्वेज। ओके, लाइक इंडिया की जैसे हिंदी है नेशनल लैंग्वेज, सो वैसे ब्राजील इज द बिगर कंट्री विच स्पीक्स पोर्चुगीज लैंग्वेज। मतलब जो ब्राजील की नहीं है, समझ में आ रहा है, वो इतने सालों तक वहां पर रहे, नियर अबाउट 3 सेंचुरीज तक वो लोग वहां पर रहे, तो उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हो चुका था। बट ब्राजील ऑल्सो अचीव्ड इट्स इंडिपेंडेंस। सारे वर्ल्ड में सारे यूरोपियन कंट्रीज को भगाना जैसे शुरू हो गया तो पोर्तुगीज भी वहां पर निकल गए। ओके, पोर्चुगीज भी वहां से निकलना पड़ा उनको भी। देन आफ्टर इट हैज बीन ऑल्सो फॉट विद द सेम, बिकॉज नियर अबाउट 50 years इट वॉज स्ट्रगलिंग विद द मिलिट्री पावर। वहां पर जो गवर्नमेंट थी वो थी मिलिट्री पावर। मिलिट्री पावर क्या होती है बच्चों? The rule or the power is to the military power. Understand? Which power? Ruling power. Administrative power is under control of military power. तो उसके साथ में भी ब्राजील को यहाँ पर स्ट्रगल करना पड़ा और उसके बाद में दोनों कंट्रीज को एक अलग नाम मिला। लाइक आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, इंडिया इज कॉल्ड एज रिपब्लिकन कंट्री। इज दैट सो? रिपब्लिकन का मीनिंग क्या है बच्चों? रिपब्लिकन का मीनिंग है, मराठी में या हिंदी में हम लोग अगर पढ़ते हैं, ओके, तो वो है प्रजासत्ताक। प्रजा मीन्स पीपल। ओके, हमारी पावर, सेल्फ रूल। ओके, इंडिया को वो टाइटल है। इंडिया एक कंप्लीट सिर्फ इंडिया नहीं पढ़ा जाता। ओके, इंडिया को प्रजासत्ताक देश माना जाता है, विच मीन्स इट इज टोटली रिपब्लिक कंट्री, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। वैसे ब्राजील के लिए भी नाम है। अब वो क्या है? इट इज फेडरेटिव कंट्री। अंडरस्टैंड? फेडरेटिव मतलब वहां पर जो स्टेट्स है, द स्टेट्स आर एक्चुअली इंडिपेंडेंटली बीइंग रूल्ड बट इट इज यूनाइटेड अंडर वन country. That means federative unit. Okay, federative country. Getting clear? सो ये सिमिलैरिटीज है दोनों कंट्रीज के अंदर। सो ब्राजील ने भी सेम फॉट किया है, ब्राजील का भी सेम स्ट्रगल रहा है हिस्ट्री में। अंडरस्टैंडिंग? सो ब्राजील और इंडिया बोथ द कंट्रीज आर हैविंग नाउअडेज वेरियस ग्रेटेस्ट बिगेस्ट कंट्री लाइक दैट द ट्रेडिंग पार्टनर्स। ओके, सो अभी दोनों भी कंट्रीज ग्लोबल कंट्रीज बन चुकी है और इस तरह से भी हम लोगों ने इस चैप्टर में देख लिया है बच्चों कि दोनों कंट्रीज का लोकेशन क्या है, अपोजिट में लोकेशन है। दोनों कंट्रीज, इन्हीं दो कंट्रीज को क्यों अब यहाँ पर कंपेयर किया हुआ है। होपफुली दैट यू गॉट ऑल द पॉइंट्स वेरी क्लियर चिल्ड्रन। अभी मेरे हिसाब से, मतलब अकॉर्डिंग टू मी, आई हैव ट्राइड वेरी वेल चिल्ड्रन अबाउट टू क्लियर ऑल दोज पॉइंट्स। इज दैट सो? बट इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप लोग उसको कितना रिवाइंड करके देखोगे, क्योंकि एक एक बारीक से बारीक चीज एक्चुअली इतनी डिटेल में आप लोगों को नहीं पढ़ाई जाएगी। इतना बताया जाएगा कि नॉर्थ साउथ कितना है, ईस्ट वेस्ट कितना है, बस डिटेल में कोई नहीं बताएगा आप लोगों को। उसके अलग अलग कंटेंट आप लोगों को मिल भी जाएगी होपफुली, बट एक चैप्टर इतना डिटेली नहीं पढ़ाया जाएगा। लेकिन अगर आप लोग ये सारी चीजें पढ़ लोगे तो जैसे मैंने बोला कि बाय डिफॉल्ट तो नहीं होगा, बट ये सारी चीजें अगर समझ लेते हैं हम लोग तो उसके रिलेट हम लोग कर सकते हैं, उसको रिलेट कर सकते हैं टेम्परेचर से, है ना, क्लाइमेटिक सिचुएशन से, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अभी hopefully that I have cleared all those points which included into the second chapter, which is named as the location and extent of both the countries. Okay children, bye students.